गुड मॉर्निंग क्लास 10th। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अब तक इंडस्ट्रीज़ की मीनिंग, इंट्रोडक्शन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ लिया है। उसके बाद हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी पढ़ लिया है पार्ट 1 और 2 में। अगर जिसने भी पार्ट 1 और 2 नहीं देखा हो तो पहले आप पार्ट 1, 2 देखें। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, आज हम वो स्टार्ट करते हैं। मेन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आर आयरन एंड स्टील, सीमेंट, मेटल्स एक्सेट्रा। मतलब जो मेन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है वो होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट्स, मेटल एक्सेट्रा। इन द होल इंडस्ट्रियल सेटअप आयरन एंड स्टील इज नॉन एज द बेसिक इंडस्ट्री। आयरन एंड इंडस्ट्री हमारी बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है। वी शैल मतलब ये मिनरल्स हैं हमारे, ये इन आयरन, स्टील, सीमेंट, ये सब मिनरल के अंदर आते हैं। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट है हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द होल इंडस्ट्रियल ऑफ मॉडर्न टाइम्स, राइट फ्रॉम निडल, नेल्स एंड पिन टू बिग थिंग लाइक कार, मशीन। फ्रॉम मतलब हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एक पिन या नेल्स, निडल, इन सब के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, आयरन एंड स्टील। मतलब हम छोटी से छोटी चीज़ों की बात कर लें या मशीन, कार, इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं उनकी बात कर लें, सब जगह हमारा आयरन स्टील यूज़ होता है। कैन नॉट पॉसिबल मैन्युफैक्चरिंग विदाउट आयरन, बिना आयरन एंड स्टील के ये पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ देयर फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑन विच नेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इंडस्ट्री ऐसी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री मतलब हमारे लिए इतनी ज़्यादा एसेंशियल है, इसके बिना हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हमारा देश जो है उसका कुछ पार्ट, कुछ इनकम जो है वो आयरन एंड स्टील से जाती है। इट मीन्स कि हम जो कमाते हैं वही हमारी इकनॉमी होती है, उसी की ग्रोथ होती है। अगर हमारी कंट्री ज़्यादा कमाएगी, अगर हम ज़्यादा कमाएंगे तो भी हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी। तो इट ऑल डिपेंड ऑन पब्लिक, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि हम कितना टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, कहाँ से हम क्या क्या टेक्नोलॉजी से हम क्या क्या वर्क कर रहे हैं। नए नए मॉडर्न वर्क्स आजकल इतने ज़्यादा हो गए, नई नई चीज़ें बनाना, और बहुत जो पहले नहीं हुआ करता था आजकल वो सब हो रहा है। तो ये सब डिपेंड करता है हमारे टेक्नोलॉजी। Now iron and steel industry in olden times, the industry was in the form of small scale industry. हम olden मतलब पुराने दिनों की बात कर लें तो ये पहले small scale industry थी। The 100 year old iron pillars in महरूली नियर कुतुब मीनार, जो आयरन पिलर है जो कुतुब मीनार के पास है महरूली, दिल्ली इज़ अ प्रूफ ऑफ एंटिक्विटी ऑफ दिस। दिल्ली एक प्रूफ है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। अब फर्स्ट मॉडर्न आयरन स्टील प्लांट वॉज सेट ऑन द प्लेस ऑफ पोर्टो नोवा इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इंडिया में ही आता है, जो कि 1830 में है। द फर्स्ट लार्ज स्केल प्लांट ऑफ आयरन एंड स्टील वॉज सेट अप साक्षी, जो झारखंड में है, इन द 1907 जमशेदजी टाटा। झारखंड स्टेट में किन्ने बनाया था, जमशेदजी टाटा ने। दिस प्लेस इज़ नाउ एज जमशेदपुर, अब ये प्लेस जमशेदपुर के नाम से जानी जाती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट थ्रू इट्स 5 year प्लान मेड ग्रेजुअल एफर्ट्स फॉर स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। अब क्या हुआ कि 5 year प्लान में ग्रेजुअली फाइट करके स्पीडी डेवलपमेंट में इंडस्ट्री स्टार्ट करी गई, मतलब इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया गया। दिस इंडस्ट्री डेवलप बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट, ये इंडस्ट्री पब्लिक और प्राइवेट दोनों ने डेवलप करी। टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन इन द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेल फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि लार्जर इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। ये इंस्टीट्यूट वर्क करता है और प्लान करता है और कोऑर्डिनेट करके चलता है प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील, कि आयरन और स्टील का प्रोडक्शन कैसे करना है, ये सब काम कौन करता है, सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस वन। ओके, अब हम पढ़ेंगे लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकलाइज इन द एरिया वेयर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वहाँ लोकलाइज होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाते हैं। मेन रीज़न ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री इन दिस एरिया इज़ दैट द रॉ मटेरियल यूज इन इंडस्ट्री आर हैवी, चीप एंड फुल इम्प्योरिटी। मेन क्या है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ है उन एरियाज़ में यूज़ होती है जहाँ रॉ मटेरियल मिलता है, और इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो जो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो वो एक जगह मतलब हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें हमें पास में ही मिल जाएं, दूर से ना लेना पड़े। Therefore the production unit themselves are set up. The raw material used in the industry are, जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं वो होते हैं आयरन और कोल, मैग्नीज, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एक्सेट्रा। In a country beside raw material, transportation facility have also affected localization of the industry. मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी इस पर अफेक्ट करती है। ये द प्लेसेस वेयर रेल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आर अवेलेबल नियर कोल एंड आयरन और माइंस आर प्रेफर्ड फॉर सेटिंग अप। हम वहाँ पर प्रेफर करते हैं ये वाली इंडस्ट्री जहाँ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो जाए और कोल, आयरन और ये सब हमें ईजिली अवेलेबल हो जाए। ड्यू टू द चीप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दिस इंडस्ट्री लोकलाइज्ड इन कोस्टल एरिया। क्योंकि चीप ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ये इंडस्ट्रीज़ जनरली कोस्टल एरियाज़ में होती हैं। अब रीजन पता करने हैं जहाँ लोकलाइज्ड होती है। इंडस्ट्री लोकेटेड इन कॉल बेल्ट की इंडस्ट्री कहाँ है? बुरहानपुर में, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर एंड बोकारो, इधर हमारी इंडस्ट्री लोकेट हैं कोल बेल्ट की। आयरन और बेल्ट की कहाँ है? भिलाई, रायकेला, भद्रवती, सलीम, विजयनगर, चंद्रपुर, ये यहाँ पर हमारी आयरन और बेल्ट मिल जाएगा। स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन एरिया बिटवीन कोल एंड आयरन ओर विच हैव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लाइक जमशेदपुर, यहाँ पर कोल एंड आयरन फैसिलिटी भी है और यहाँ पे ईज़िली ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो स्टील की बात करें तो ये इन जगहों पे रहता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन कोस्टल एरिया। विशाखापट्टनम, द आयरन एंड स्टील लोकेटेड इन जमशेदपुर इज नॉन एज टाटा आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर में, जिसको टिस्को कहा जाता है। टिस्को मीन्स टाटा एंड आयरन कंपनी। ये एक लार्जर स्टील प्लांट है ना कि इंडिया में, बल्कि हम पूरे एशिया की बात कर लें तो उनमें सबसे लार्जेस्ट नंबर पे आती है। हेयर बिसाइड स्टील ग्रिडर्स, रॉड, शीट, सेल एंड बेस वायर, यहाँ पर ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। अब ये है एक टेबल, आप लोगों को देख लेना अच्छे से। ये टेबल आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ है, उसकी लोकेशन दी है, स्टेट दिया है और रिमार्क दिया है कि लाइक टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी लोकेशन है जमशेदपुर, ये झारखंड में है और ये सबसे बड़ा प्लांट है। इंडियन आयरन स्टील कंपनी बुरहानपुर में, जो वेस्ट बंगाल में आती है, बुरहानपुर वेस्ट बंगाल, 2 ब्रांचेस एट कुल्टी एंड हीरापुर। ये यहाँ पर इंडियन की आयरन स्टील कंपनी बुरहानपुर में है, जो कि वेस्ट बंगाल में है बुरहानपुर, और ये इसकी ब्रांचेस 2 जगह हैं, एक है कुल्टी, एक है हीरापुर। विश्ववर्षीय आयरन एंड स्टील, ये है हमारी भद्रवती, जो कि कर्नाटका में आता है। इसका रिमार्क कुछ नहीं, ये सेटअप कर रहा है, यहाँ पर सेटअप है। हिंदुस्तान स्टील एंड कंपनी राउरकेला में है, जो कि उड़ीसा में। भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में है, जो स्टेट छत्तीसगढ़ में आता है। ये किसने सेटअप करा था? रशियंस। ना अब ये आप लोग खुद 6 to 10 रीड करिएगा कौन सी चीज़ कहाँ है। ओके, प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। द सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हैज़ रिजल्टेड सस्टेन इंक्रीज। प्रोडक्शन जब इंडिपेंडेंस से पहले बिल्कुल आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन नहीं होता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस एकदम से इंक्रीमेंट हो गया आयरन एंड स्टील का। ड्यूरिंग 1970 to 71 द प्रोडक्शन वॉज 70 lakh टोन्स, इंक्रीज to 492
2 lakh tons in the year. From the standpoint of steel production, Indian place is 19. अगर हम प्रोडक्शन स्टील के प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया 19th रैंक पे आता है. द इंडस्ट्री इज़ गिविंग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 5 लाख पर्सन. ये इंडस्ट्री डायरेक्ट एम्प्लॉय करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है 5 लाख पर्सनस को इंडिया के, और वो इंडिया के ही होते हैं. अब हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे, जो कि कॉटेज इंडस्ट्री तो हमने पढ़ लिया. चीफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तब तक लिए आप लोगों को मैं क्वेश्चन सेंड करूँगी वेरी शॉर्ट, जिसको आपको अच्छे से लर्न करना है, या आप लोगों का होमवर्क रहेगा. और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप लर्न करके अपनी फेयर कॉपी में, ज्योग्राफी कॉपी में आप लोगों को नोट करना है. मैं आज या कल में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, जो कि आपको कॉपी में लिखना है. थैंक यू क्लास.